इमरान खान ने कल ये कहा है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें पीपल्स पार्टी का भी हमारे साथ फैसला आना चाहिए, और उसमें खदशात भी वो जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें शायद आउट किया जा सकता है। देखिए, कानून ये कहता है कि मिसाल के तौर पे आपके स्टूडियो में बहुत सारी चीजें पड़ी है, कोई टीवी उठा के ले जाए, कोई और चीज ले जाए, मैं एक पेन उठा लूं और दरवाजे पे जाते हैं मुझे मैं पकड़ा जाऊं, तो मैं अदालत में ये नहीं कह सकता हूं कि अब्बास साहब ने टीवी उठा लिया, सनाला साहब ने फ्रिज उठा लिया, मैंने तो सिर्फ पेन उठा लिया। कानून मुझसे पूछेगा आप अपने पेन का जवाब दिए, अब्बास साहब को और सनाला साहब को छोड़िए। नंबर एक बात, आखिरी मर्तबा जब इस केस में मैं बैठा हुआ था, जब फैसल वाडा साहब की जजमेंट आ रही थी, 7.5 साल बाद भी उन्होंने एडजर्नमेंट की दरखास्त दी इस केस को तबाह के लिए। और फिर उस केस का शुरुआत ये है कि 53 अकाउंट इनके जाली जो शो नहीं किया, यानी तहरीक इंसाफ के जो जाती इन्हें अपनी बहनों के नाम पे जो करोड़ रुपए लिए, जिसको सलाई मशीन का जिस पे जुर्माना लगा के वाइट कर दिए, अमेरिका यूरोप में जायदाद खरीद के, और फिर उसके रिश्तेदारों के उनके मुलाजमीन के नाम पे ये सारी चीजें अभी आना है। तो अब्बास साहब ने सही कहा, अफरीदी साहब ने, कि आपको डर नहीं है तो फिर किस चीज की? अगर आप चोर नहीं है तो आप बोले अरे साहब मैं इस वक्त बैठा हूं, करे मुझे दुनिया का कोई अदालत मुझे ट्रायल करे, मेरे जब चोरी नहीं किया तो कोई साबित कर नहीं सकते बंदा। दूसरी बात यह है कि ये अदालतों के ऊपर जो हमारे मोहतरम खावर साहब ये कह रहे हैं रात 12 बजे, मैं कानून का तालिब इल्म, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, 28 सुन्नत के साथ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अदालत 24 घंटे होती है, अदालत की कोई टाइमिंग नहीं होती है, पहले ध्यान में रख ले। ये जो हम सुबह 9 बजे जाते हैं 3 बजे तक, वो रेगुलर होता है। इमरजेंसी बेस पे आप किसी वक्त भी जज साहब का अदालत का दरवाजा खटखा सकते हो 24 घंटे। नंबर एक बात। दूसरी बात ये ने खुद तो ये सर उस दिन दरवाजा किसने खटखटाया था? बंदू खैर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो 12 बजे अदालत लगी है जिस तरह ये कह रहे हैं और हम भी वहां मौजूद थे, तो उस दिन दरवाजा किसने खटखटाया था? बिल्कुल अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, मैं जवाब अदालत का। हाँ बिल्कुल, अदालत की बात कर रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिए कि और 5 जजेस ने मुतफक्का तौर पे फैसला दिए कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो गैर आईनी गैर कानूनी थी, तो इसके ऊपर अमल दरामद किसने करना था? पीपल्स पार्टी ने कराना था या नून लीग कराना था? सुप्रीम कोर्ट ने कराना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया कि सुबह 10 बजे वोटिंग कराओ, 10 बजे से लेके रात 12 बजे तक 10 मिनट कम 12, मैं असेंबली का मेंबर हूं, बैठा हुआ था उधर, 10 मिनट तक जो है ना अफरा तफरी आ रही थी, अंदर भी एक खौफ की अलामत था कि पता नहीं क्या होने वाला है। इस शख्स ने हर तरह से कोशिश की किसी तरह से मार्शल लॉ लग जाए। सुप्रीम कोर्ट को खुद अपने ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद के लिए 12 बजे तक वापस आना पड़ा कि अगर 12 बजे अमल नहीं करते, जो कि 12 बजे। मंदू खैल साहब, आपकी पार्टी का क्या मौकिफ है? आप भी चाहते हैं अर्ली इलेक्शन हो या चाहते हैं कि यह असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे? देखिए, पहली बात तो ये कि हम इलेक्शन से भागते नहीं है। हमारी पार्टी ने कल ही 16 तारीख को अपने उम्मीदवारों से, सूबाई और कौमी असेंबली के उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर दी और 30 अप्रैल उसके लास्ट डेट है। पहली बात। दूसरी बात, जो अब्बास साहब ने कहा, जो गंद उन्होंने असेंबली में छोड़ के गए कानून साजी की शक्ल में, उसको हम वापस खत्म करेंगे। साल के तौर पे साबिक वजीर कानून में वकील हूँ, बात भी करूँगा, साबिक वजीर कानून ने, जो कि वो सिविल का वकील है, क्रिमिनल केसेस का नहीं है, उसने क्रिमिनल अमेंडमेंट ऐसी की है बेतुके जिसका कोई सर पैर नहीं है, उसको हम सीधा करेंगे, ठीक करेंगे। इलेक्शन से हम भाग रहे, फिर जिस तरह ईवीएम सिस्टम उसने सर पे लाया, उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ला तो आप रहे हो, फायदा को और उठाएगा। उसको हम देखेंगे कि ईवीएम सिस्टम जो पूरी दुनिया में नाकाम हो चुका है सिवाय चंद मालिक में,